किसी भी साधना में या हमारे भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जगह पे आप रहते हो या कोई भी जीवन यापन के लिए आप कोई भी कार्य करते हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जीवन शैली को बैलेंस करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस, व्यापार, जॉब करता है। हमेशा याद रखें, हमारा ये जो हमारी प्रकृति माँ है, ये जो हमारा अपरा प्रकृति है जिसमें हम रहते हैं, जिस प्रकार से हम रहते हैं ऐसे ही बहुत सारे जीव, बहुत सारे वनस्पतियाँ, पौधे, पक्षियाँ, जंतु भी इसमें वास करते हैं, निवास करते हैं, और सभी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग स्थितियों और परिस्थितियों को भोगते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, बुरी परिस्थितियों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा आपको यह स्मरण होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ वही घटता है जैसा कि वो कर्म होते हैं उसके। आपके कर्मों से ही आपके जीवन के जो घटनाएं होती हैं वो व्यवस्थित होती हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे लिए हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो यह बिल्कुल आप निश्चित मान के चलिए कि कभी न कभी, किसी न किसी समय में आपने ऐसा किया है। इस जन्म में, जाने में या अनजाने में, पूर्व जन्मों में, जिसके कारण आपके साथ अच्छा या बुरा होता है। और इसके लिए कभी भी विधाता को दोषी नहीं माना जा सकता। अब वह जो घटना घट रही है हमारे जीवन में, हमारे परिस्थिति के अनुसार, हमारे लाभ और हानि के दृष्टि से हमारे लिए अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वह जो घट रहा है उसका वो एकदम निश्चित यह मान के चलिए कि वह प्रकृति के न्याय विधान, दंड विधान के अनुसार घट रहा है। उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हमसे बहुत पहले किसी ने कहा, हमारे ही एक शादिका ने कहा, उसके कोई गुरु थे जो कि तंत्र मंत्र से संबंध रखते थे, बहुत ही अच्छी मतलब तंत्र की जानकारी थी, तांत्रिक प्रवृत्ति के थे और अच्छे स्वभाव के थे। तो बस ऐसे ही बातों बातों में हमारी जो शादिका थी वो उनसे भी संपर्क में थी, तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति के विधान को कोई प्रकृति के विधान को कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन एक तांत्रिक, एक उच्च कोटि का तांत्रिक प्रकृति के विधान को बदल सकता है। तो इस बात को सदैव याद रखिए कि विधि के विधान को एक ऊंचे कोटि का तांत्रिक नहीं, कोई भी नहीं बदल सकता। विधि का जो विधान है अगर उसको कोई बदल सकता है तो स्वयं विधाता, उसके अलावा कोई नहीं। कोई तांत्रिक हो, कितना भी ज्यादा तांत्रिक क्रियाओं में प्रवृत्त हो, निपुण हो, परिपक्व हो, लेकिन कभी भी वह विधाता बन नहीं सकता, ईश्वर नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से कोई भी योगी हो, कितना भी योग कर ले, वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। वह व्यक्ति के लिए हितकर कार्य को तो कर सकता है, लेकिन किसी के लिए अहित नहीं कर सकता। मेरे कहने का मात्र उदाहरण, मेरे कहने का संकेत केवल इतना है कि वह किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है और उसकी प्रार्थना से किसी को लाभ तो हो सकता है, लेकिन अगर वो चाहे, अगर विधाता ने किसी की आयु निर्धारित की है 100 वर्षों का, कोई तांत्रिक उच्च कोटि का, कोई साधक योगी उच्च कोटि का अगर ये चाहे कि इसको मैं 70 साल में, 40 साल, 30 साल में मार दूं, वो कितना भी प्रयोग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता।
उसे परेशान कर सकता है, बीमार कर सकता है, वो बीमार हो सकता है, परेशान हो सकता है। लेकिन विधि के विधान ने जो उसका समय निश्चित किया है, उस समय को ना तो कोई बदल सकता है और ना ही कोई टाल सकता है। तो यह प्रकृति जो हमारी माता प्रकृति है, ये सभी के कर्मों का लेखा जोखा, सबका अकाउंट, जैसे सभी कंपनियों का, इंडस्ट्री का एक अकाउंटेंट होता है, बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनमें, और वो सभी के खाता का जो है खाता बही लेखा जोखा रखता है, डिटेल रखता है, कौन कितना काम किया, किसको क्या मिलना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से हमारे कर्मों का जो अकाउंटेंट है वो माता प्रकृति है, और वो सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखती हैं और सबके खाते में जमा रखती हैं। जो कर्म आपने किया वो आपके खाते में उसका पाप या पुण्य, क्लेश या सरल जमा हो जाता है। और एक निश्चित समय आने पर वो कर्म आपके बाहर आते हैं, और जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से आपको वो कर्म भोगने ही होते हैं, और इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई भी योगी, कोई भी साधक नहीं रोक सकता। कर्मों के विधान में तो स्वयं विधाता भी फंस करके क्या क्या भोगे, क्या क्या किए। हम आप तो एक इंसान हैं, तो कर्मों के विधान को, माता प्रकृति के दंड विधान को, न्याय विधान को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए इतना सब कुछ बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो कर्म करिए, याद रखिए कि आज नहीं तो कल इस कर्म से जो फल प्राप्त होगा वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए जो करने वाले कर्म हैं वो क्या करने हैं हमको, इसको सदैव याद रखिए, और एक ऐसा कर्म करिए जिसको कि कहीं भोगना पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। इसमें इतना ही वीडियो में। धन्यवाद।